In this short video, we will try to learn about 2023 Afghan-Iran clash regarding Helmand River water sharing. ये जो क्लैश है ये 27 मई 2023 को हुआ था बिटवीन आर्म फोर्सेस ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरानियन बॉर्डर गार्ड। ये कहाँ पे हुआ है? अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे। यहाँ पे एक साइड में अफगानिस्तान का निमरूज प्रोविंस आता है और दूसरे साइड में ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आ रहा है। क्लैश हुआ है वाटर शेयरिंग के लिए, हेलमंड रिवर वाटर शेयरिंग के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यहाँ का ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है और उसका बॉर्डरिंग नेशन है ईरान। तो इन दोनों के बीच में ये क्लैश हो रहा है रिगार्डिंग हेलमंड रिवर वाटर। तो हेलमंड रिवर के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। हेलमंड रिवर को ही हेलमुंड या हिरमन कहा जाता है। ये इसका ओवरऑल जो कोर्स है ये 1150 किलोमीटर का है। ये हिंदू कुश माउंटेन में एक्चुअली ओरिजिनेट हो रहा है और ये इस तरीके से कोर्स फॉलो करते हुए ये एम्प्टी होता है लेक हामून में। और लेक हामून में आप पर्टिकुलरली चीज़ देखोगे तो लेक हामून ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ रहा है। मीन्स इसका एंटायर कोर्स जो है ये अफगानिस्तान में है, लेकिन एम्प्टी जहाँ पे हो रहा है लेक हामून में ये अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ से आ रहा है ये हिंदू कुश से, और यहाँ का एंटायर कोर्स फॉलो करते हुए अफगानिस्तान में ये लेक हामून में एम्प्टी हो रहा है। और यही एक्चुअली हमारा क्लैश का रीज़न है, लेक हामून। आज का क्लैश समझने के लिए आपको 1970s में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्यूट रिगार्डिंग हेलमंड रिवर वाटर ये 1870s का है। उसके बाद 1896 में भी ये फिर से भड़का था जब हेलमंड रिवर ने अपना वाटर कोर्स चेंज कर लिया था। इसी वजह से 1939 में ईरान और अफगानिस्तान के किंग ने एक अकॉर्ड साइन किया रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग ऑफ हेलमंड रिवर, बट इट वॉज साइन ओनली बट नेवर रेटिफाइड। ये कभी भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आगे चल के 1973 में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द नेशंस अफगानिस्तान एंड ईरान, और इस ट्रीटी के अनुसार ईरान इज सपोज टू रिसीव शेयर ऑफ 820 मिलियन क्यूबिक ऑफ रिवर वाटर एवरी ईयर। बट ये सिर्फ साइन हुआ फिर से, बट ये कभी भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लीडिंग टू ऑनगोइंग डिसएग्रीमेंट एंड टेंशन। तो 1973 का ट्रीटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए 2023 में क्लैशेस हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ईरान का क्या कहना है यहाँ पे? ईरान हैज़ अक्यूज्ड अफगानिस्तान ऑफ वायलेटिंग इट्स वाटर राइट, claiming that it received significantly less water than agreed upon in the treaty। और ऑल द न्यूज़पेपर यही बता रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन के सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ये पॉइंट सही है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसका एक रीज़न दिया है। अफगानिस्तान ऑन द अदर हैंड attribute the reduced river water volume to climate factor such as decreased rainfall। तो ईरान का क्या कहना है कि हमें लेस वाटर मिल रहा है जितना एग्री किया था, और अफगानिस्तान का कहना है कि भाई रिड्यूस रेनफॉल है, रेनफॉल ही कम है, रिवर कोर्स में ही वाटर कम है, इसलिए हम एक्चुअली लेस वाटर शेयर कर रहे हैं। तो ये इनका अभी आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग डिस्प्यूट। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रीटी साइन हुआ था उसके बाद 1979 तक दोनों नेशन के लिए इसका वाटर शेयरिंग और जो डिस्प्यूट था काफ़ी कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट था। बट 79 में ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया, वहाँ पे मोनार्की डिसमेंटल हुआ और वहाँ पे एक थियोक्रेटिक रूल आ गया। उसी के साथ अफगानिस्तान वॉज इन्वेडेड बाय अमेरिका, और इसकी वजह से दोनों नेशन में काफ़ी चेंजेस आए और ये इशू कहीं तो भी थोड़ा पीछे रह गया। बट आगे चल के क्या हुआ कि जहाँ पे अशरफ गनी ये प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के, उनके टाइम में अफगानिस्तान में नंबर ऑफ डैम्स बने हेलमंड रिवर पे, और ये डैम्स की वजह से भी इस रिवर कोर्स में और जो हमारा लेक हामून है उस पर कुछ इम्पैक्ट हुआ है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स का कहना है। सच एज सलमा डैम अक्रॉस द हिरीरूड रिवर एंड कमाल खान डैम अक्रॉस द हेलमंड रिवर, इसका वाटर कोर्स पे और वाटर शेयरिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा कहना है। उसी के साथ तालिबान लिंक हिस्टोरियन जो है मुस्तफ़ा हमीद स्टेटेड दैट कमाल खान डैम वॉज एक्सप्रेसली डिजाइन बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसे बनाने के लिए बोला है टू कॉम्प्लिकेट द फ्यूचर रिलेशन बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान, और इससे अफगानिस्तान का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थी अमेरिका से, ऐसा उनका कहना है। तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट अफगानिस्तान ईरान रिलेशनशिप पे भी हुआ। अब हम ये देखते हैं कि हेलमंड रिवर वाटर कितना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अफगानिस्तान और ईरान के लिए। इट्स वाटर इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इरीगेशन ऑन बोथ द साइड।
इसका एंटायर वाटर कोर्स जो है ये अफगानिस्तान में है, और ये एम्प्टी कहाँ पे हो रहा है, फीड कहाँ पे हो रहा है, लेक हामुन में। तो अफगानिस्तान में जो भी वाटर कोर्स है उसके सराउंडिंग एरिया का पॉपुलेशन, फार्मर जो है, वाटर और एग्रीकल्चर के लिए इस रिवर पे डिपेंडेंट है। इट्स वाटर आर इसेंशियल फॉर फार्मर इन अफगानिस्तान। उसके बाद ये कहाँ पे एम्प्टी हो रहा है, लेक हामुन में। तो लेक हामुन के सराउंडिंग एरिया में ईरान का जो एरिया है, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस, वहाँ के फार्मर भी एग्रीकल्चर के लिए लेक हामुन पे डिपेंड है। और लेक हामुन का वाटर लेवल किस पे डिपेंड रहेगा, तो दैट इज हेलमंड रिवर में कितना वाटर है इस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ये दोनों भी साइड में एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है हेलमंड रिवर वाटर, ये हमें देखने को मिला है। बट अभी ऐसा देखने में मिला है कि हेलमंड रिवर भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है और लेक हामुन भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसमें सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम देखेंगे हेलमंड रिवर का, तो वहाँ पे सॉल्ट का बिल्डअप ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। इसलिए इसका यूजफुलनेस जो है क्रॉप्स के लिए ये कम हो चुका है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द जो कोर्स है वो तो वैसे फ्री ऑफ सॉल्ट है, बट जहाँ पे भी एरिया में आपको सॉल्ट मिलेगा ये एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे लेक हामुन का। इसे ईरान साइड में हामुन हेलमंड भी कहा जाता है, या फिर हम इसे लेक हामुन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये लोकेशन है। अगर आप देखोगे तो एंटायर वाटर कोर्स फॉलो करके यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है हेलमंड रिवर, और यहाँ पे लेक हामुन या फिर हामुन हेलमंड फॉर्म हो रहा है। तो हामुन हेलमंड अभी कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा भी देखने को मिला है। कैसे, ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो लेक हामुन वंस अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईरान। तो ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक था ईरान में एक समय पे, बट हैज सफर्ड इमेंसली ओवर द टाइम। जो यहाँ पे डैमिंग हुआ है अफगानिस्तान में, इम्पैक्ट ऑफ डैम्स और ड्रॉट की वजह से, मीन्स लेस रेनफॉल की वजह से अब ये लेक ड्राई हो रहा है, और रिजल्टिंग सीवियर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस रीजन। तो लेक हामुन का वाटर लेवल कम हो रहा है, वो ड्राई हो रहा है, इसलिए सराउंडिंग एरिया में एग्रीकल्चर और जो फार्मर है उन पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो लेक हामुन का ड्राई होना, और किसकी वजह से, डैमिंग की वजह से और ड्रॉट की वजह से, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ के फार्मर के लिए। तो हिस्टोरिकली ईरान और अफगानिस्तान में वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, बट रिसेंट ईयर्स में जो ड्राइंग हो रहा है लेक हामुन का और उसी के साथ वाटर शॉर्टेज है, उसकी वजह से क्लैशेस बढ़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इस क्लैश का एक और साइड है, दैट इज पॉलिटिकल साइड, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल साइड में तेहरान तालिबान रिलेशन है, या फिर हम ईरान अफगानिस्तान रिलेशन कह सकते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब तालिबान था सबसे पहले अफगानिस्तान में, तब ईरान के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट कुछ डेवलपमेंट हुए अमेरिका की ओर से, इसलिए तालिबान का साथ ईरान देने लगा। तो रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद 2021 में जब तालिबान वापस आया, उसके बाद रिलेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि बॉर्डर पे कुछ इंसिडेंसेस हुए, उसकी वजह से तालिबान और ईरान के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गए। और उसके बाद जो वाटर शेयरिंग है उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन ना निकलने की वजह से ईरान और तालिबान रिलेशन और ख़राब हो गए। और इसी के बीच में एक इवेंट हुआ, दैट इज़ 18 मई 2023 को ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी ने वार्निंग दिया तालिबान को नॉट टू वायलेट द ईरान्स राइट टू द हेलमंड रिवर्स वाटर, अर्जिंग देम टू इम्प्लीमेंट द 1973 ट्रीटी। तो ट्रीटी के हिसाब से हमें वाटर शेयरिंग मिलना चाहिए, वाटर शेयर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो यही फ्लैश पॉइंट था, ऐसा कुछ लोगों ने बोला है। और फिर क्लैश कब हुआ, 27 मई को, बिटवीन आर्म फोर्सेस ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स, क्लैश अलॉन्ग द ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर। यहाँ पे एस्केलेशन हुआ, लेकिन जो फिगर आपने सुने होंगी रिगार्डिंग डेथ एंड कैजुअलिटीज, ये ईरानियन फिगर डिफर करती है अफगानिस्तान फिगर से, इसलिए हम फिगर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट अभी डी एस्केलेशन हो चुका है और सिचुएशन नॉर्मल हो गई, ऐसा देखने को मिला है। इस क्लैश के बाद ईरान और अफगानिस्तान ने दोनों ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। जैसे ईरान साइड से एक स्टेटमेंट आया है, एट प्रेजेंट वी हैव नो प्रॉब्लम, द बॉर्डर क्रॉसिंग इज ओपन फॉर ट्रैवल्स। और उसके बाद तालिबान की ओर से भी एक स्टेटमेंट आया, दैट इज द अफगान तालिबान नेवर वांट्स इट्स रिलेशन विथ इट्स नेबर टू बी इन्फ्लुएंस, एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल वी विल नॉट टेक एनी स्टेप टू वायलेट द राइट ऑफ आवर नेबर ईरान।
तो इस तरीके से पीस के लिए कॉल है दोनों की ओर से। बट अभी भी जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग हेलमंड रिवर वाटर वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में एक तो यहाँ पे एग्रीमेंट हो सकता है, नहीं तो फिर से कन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है। तो ये फ्यूचर पे ही डिपेंड है कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो हिस्टोरिकली डिस्प्यूट है, बट उसी के साथ जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है उससे एक्चुअली डिस्प्यूट बढ़ रहा है, ऐसे हमने देखा था। और इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हमने कवर कर लिया है। तो ये ओवरऑल टॉपिक था हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।